लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था मैथ की क्लास में कि बहुत जल्द हाई स्कूल की साइंस लेके आ रहे हैं, जो कि आज हाई स्कूल की साइंस लेके आए हुए हैं और बहुत ही धमाकेदार क्लास है। आप लोग आइए, आपको बहुत मजा आएगा और मस्ती मस्ती में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आप लोग के दिमाग में पूरा घुस जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो एक नज़र में पूरा याद हो जाएगा। तो आइए इस अध्याय को देखते हैं और इसको घोर के पी जाते हैं। ठीक है, तो बच्चा आओ देखते हैं सब लोग इसको। तो इसमें पहला टॉपिक इसका है रासायनिक अपक्रिया। और रासायनिक अपक्रिया होती क्या है? ठीक है, तो इसमें हम लोग रासायनिक अपक्रिया में देखते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अपक्रिया होती है रासायनिक अपक्रिया वह पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे H2 प्लस O2 और बराबर H2O बनाते हैं। ठीक है, तो H क्या होता है? तो H को आपको पता होगा कि ये कौन सा पदार्थ होता है। तो ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है हाइड्रोजन और ये होता है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? तो जल बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? ये जल बना रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमेशा जल बनाते हैं। जैसे कि आप पानी और चावल मिलाकर क्या बनता है? तो बन जाता है चावल, जैसे कि भात जिसे कहते हैं। ठीक है, तो बन जाता है। उसी प्रकार इसमें दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? Mg लिखा हुआ है। Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम ये S का मतलब क्या होता है? तो ये सॉलिड होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? सॉलिड होता है। और प्लस O2 है, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये O2 है। तो O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन एक गैस है। G का मतलब क्या होता है? गैस। G सिंबल लगा हुआ है, तो ये गैस है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ये क्या होता है? सॉलिड होता है पूरा। ठीक है, तो इसमें नोट भी लिखा हुआ है। नोट जैसे कि यहाँ पे नोट में क्या लिखा है? रासायनिक अपक्रिया को भौतिक विधियों से पलटा नहीं जाता है। भौतिक विधियों से पलटा नहीं, आगे लिख लिया जाए, जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप चावल और पानी को मिला करके क्या बनाएंगे? रासायनिक अपक्रिया कराएंगे, जलाएंगे। किसी भी बर्तन में चावल और पानी को डालकर जब नीचे से उसमें आग लगाएंगे, जलाएंगे, तो वो क्या बनेगा? चावल बनेगा। तो क्या चावल से आप फिर उसको पानी बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। उसी प्रकार इसमें है कि यहाँ पे H2O2 है, तो यहाँ पे जल बन गया। तो क्या जल से तुम फिर से हीलियम बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। सॉरी, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन फिर से बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। और ना तो ऑक्सीजन बना सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखिए, जैसे लिखा है वाष्पीकरण की अपक्रिया जब होती है तो उसके बाद आप फिर से उसको वाष्पीकरण में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, ऊर्ध्वपातन और उपकेंद्रीकरण, ये तीनों इसके उदाहरण है। ठीक है, तो इसी में अपक्रिया जो होती है इसको चेंज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अगले नंबर में चलते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण। अच्छा, वो जो रासायनिक अपक्रिया आपकी हुई थी उसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि भोजन का पकना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, पानी मतलब जल और प्लस चावल। ठीक है, और इनको आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे पानी और चावल को पकाओगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा भात बन जाएगा। भात अर्थात चावल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण। जैसे ये भी एक रासायनिक अपक्रिया ही होती है। जल और चावल को आप मिला करके और एक आग में नीचे आग लगा करके किसी बर्तन में डाल करके, तो वो एक अपक्रिया करती है, तब जाके आपका भात बनता है। श्वसन क्रिया में क्या होती है? तो श्वसन क्रिया में आपकी होती है ऑक्सीजन आप लेते हो और रिड्यूस क्या करते हो? निकालते क्या हो?
तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, CO2 निकालते हो CO2। और फिर अगला क्या है, तो अगला है दूध से दही बनना। तो दूध से दही बनना भी एक अपक्रिया है और इसमें ये आपका क्वेश्चन है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि दूध से दही किसके कारण बनता है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कारण दूध से दही बनता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिए। ठीक है, मैग्नीशियम, अगला क्या है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि वो वायु के साथ O2 के साथ क्या कर देता है, वो अपक्रिया करता है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्साइड में परिवर्तित करके तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो आइए अगले नंबर में चलते हैं। तो अगला है रासायनिक अपक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या होते हैं, तो जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो वहां पे अवस्था में परिवर्तन होते हैं। तो कोई अगर सॉलिड है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। लिक्विड है तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इनके क्या होते हैं, तो ये सारी अपक्रियाएं होती हैं, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाता है और इनका रंग भी चेंज हो जाता है। ठीक है, रंग भी चेंज होता है। गैसों का उत्सर्जन, और यहाँ पे गैसों का उत्सर्जन भी होता है। जब लिक्विड गैस में परिवर्तित होता है, तो जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी गैसें होती हैं, तो इनका उत्सर्जन भी होता है, निकलती भी हैं। और तापमान में परिवर्तन भी होता है। किसमें होता है, तापमान में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, अगला है आपका टॉपिक अपक्रिया। अब अपक्रिया क्या होती है, तो अपक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, अपक्रिया ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। अपक्रिया किसे कहते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, तो उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है, जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। जैसे कि उदाहरण में ये देखो, ये उदाहरण में आपका क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम और ऑक्साइड ये दोनों क्या हैं, तो ये आपके अभिकारक हैं। क्या हैं, अभिकारक हैं, ये आपके अभिकारक हैं। ठीक है, ये अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद हैं। उत्पाद, ये आपके उत्पाद हैं, क्योंकि ये दोनों अपक्रिया करते हैं और जो आता है वो हमें उत्पाद के रूप में मिलता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आगे लिखा है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो उसकी परिभाषा होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का मतलब होता है, या तो प्रतीक लिख सकते हो या तो उसको सूत्र भी लिखते हैं। मतलब कि जैसे मैग्नीशियम है तो उसे M से, ऑक्सीजन है तो उसे O से, कार्बन है उसे तो C से, ऐसे प्रदर्शित करते हैं ना, तो उसे सूत्र, तो उनको प्रतीकों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े इतने लिख तो सकते नहीं हो, तो उनको प्रतीकों में लिख देते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था मतलब कि वो ठोस है, वो सॉलिड है, कि वो लिक्विड है, कि वो क्या है, गैस है। ये क्या है, भौतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, इनमें उनको दर्शाया भी जाता है। जैसे एग्जांपल में है, तो मैग्नीशियम रिबन का वायु O2 में दहन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो ये आपका मैग्नीशियम है जो कि क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, तो ये O2 है, ऑक्सीजन है जो कि एक गैस है। ठीक है, इनको दोनों में अपक्रिया कराई गई
और क्या बन के आ गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आ गया, जो कि ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो और ये आपको पता है कि ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, याद रखना हमेशा, ये क्या है, अभिकारक है। ये अभिकारक है आपके, और ये क्या है, ये उत्पाद है, उत्पाद है। ठीक है, ये आप लोग जरूर से जरूर याद रखना। आगे चलते हैं, तो आगे लिखे हैं निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब इन समीकरणों को संतुलित करना है। ठीक है, तो ये पहला समीकरण है, तो पहला समीकरण देखते हैं संतुलित। पहला समीकरण है HNO3 + CO + Ca कोष्ठक में है ब्रैकेट में OH2 को यहाँ पे संतुलित किया गया है, तो यहाँ पे आया है Ca और कोष्ठक में है NO3 कोष्ठक बंद 2 + H2O। ठीक है, तो इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने में पहले लिखेंगे H। H क्या होता है, तो H होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। N क्या होता है, तो ये नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और O क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो N में देखते हैं, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है। ठीक है, 1 माना ही जाता है, तो यहाँ पे 1 है। N में क्या है, 1 है। ऑक्सीजन में क्या है, तो 1 है। ठीक है, और ये इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, और प्लस अगले में क्या है, तो Ca लिखा है। Ca का मतलब क्या होता है, तो Ca का मतलब क्या होता है, ये कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम बराबर कितना है, तो 1 है। और फिर O है, तो ऑक्सीजन है। यहाँ पे 1 है, 1 है ना, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का 1 से, तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का 1 से, तो 2 ही आएगा। ठीक है, और H का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, मतलब H में 1 है यहाँ पे, और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब इधर का देख लेते हैं, तो इधर क्या लिखा हुआ है, तो इधर लिखा हुआ है Ca मतलब कैल्शियम। तो Ca बराबर कितना है, तो Ca बराबर 1 है। ठीक है, और N का मतलब क्या होता है, तो N का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। N का मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में कितना है, 1 है। नाइट्रोजन में 1 नहीं, 1 तो है, लेकिन ये ब्रैकेट बंद होने में 2 है ना, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन में 3 है, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड में H है, तो H में क्या है, 2 है, और O में क्या है, तो O में है मतलब 1 है, 0 नहीं लिखते, 1 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसको संतुष्ट करते हैं। तो संतुष्ट करने में देखते हैं H बराबर 1 है, तो H बराबर इधर 1 है, H बराबर इधर 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 1 का करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं, तो यहाँ पे H में 2 है, H में 2 है, मिल गया। N में क्या है, तो N में 2 है, N में कितना है, 2 है। O में कितना है, 2 है, और यहाँ पे 6 है, तो ये प्लस लगा है ना, O ऑक्सीजन यहाँ से भी है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन हो गए, कितने ऑक्सीजन हो गए, 7 ऑक्सीजन हो गए। तो हम लोग यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, ये H2 मतलब 2 नहीं 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे H और ये 2 और 2 4, यहाँ पे कहाँ 4 2 है, तो यहाँ पे N बराबर 1, N बराबर 2 है, N बराबर 2 है, तो और ये 2 है, O बराबर 2 है, O बराबर कितना है, 2 है, तो 2 कितना हो जाएगा, N बराबर यहाँ पे बराबर 3 बराबर 3 ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 2 का जब 2 का यहाँ से 3 से लगे तो 3 में 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो गए, और यहाँ पे ये 6 हो गए, ये 2 में 8 हो गए। ये समीकरण हम लोगों ने संतुलित कर लिया। ठीक है, तो संतुलित करने के बाद यहाँ पे पहले वाले 2 कराया, यहाँ 2 देंगे, और लास्ट वाले 2 मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे भी हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप को हम लोग संतुलित करेंगे। आइए आगे चलते हैं, तो अगला है यहाँ पे NaOH + H2SO4। आगे क्या है, इसकी गणना करेंगे तो आया Na2SO4 + H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम का आपका यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं Na क्या होता है, सोडियम होता है, कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और H कितना है, तो H आपका 1 है। ये आपका अगला हो गया। ठीक है, दूसरे में चलते हैं, तो दूसरा कितना है, H है। ठीक है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे
सल्फ्यूरिक एसिड S कितना है तो S आपका है यहाँ पे, सल्फर कितना है तो सल्फर है यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितना है तो 4 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, ठीक है। ये भी आपको ठीक। अब इधर वाले में देखते हैं, तो इधर वाले में लिखा हुआ है, इधर वाले में Na है, Na मतलब सोडियम, और सोडियम 2 इसमें कितना है तो इसमें S कितना है तो S है आपका, यहाँ पे आपका S जो है, यहाँ पे आपका S जो है S कितना है तो S आपका है, S आपका कितना है 1 है, और वो कितना है आपका, वो आपका 4 है, ठीक है 4 है। और यहाँ पे सेकंड कितना है तो सेकंड कितना है H और 2 है, और वो कितना है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम संतुलित करके देखते हैं, इनको संतुलित करके इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब संतुलित करेंगे तो पहले वाले में 2 का गुणा कराएंगे, तो जब गुणा कराएंगे इसमें कितना आ जाएगा 2 2 2, ठीक, और लास्ट वाले में 2 का कराएंगे, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखते हैं संतुलित हो पाएंगे, तो Na कितना है 2 है, Na कितना है 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितना 4 4 2 6 है, इधर ऑक्सीजन पे 4 ऑक्सीजन पे तो 4 ये और 2 6 हुए, ठीक। और सब कितना है सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ये संतुष्ट हो चुका है, ठीक है। तो पहले वाले में 2 का कराया तो 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे कितने का कराया, यहाँ पे भी 2 का गुणा कराया तो 2 लिख देंगे। ये आपका संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर में। अब थर्ड नंबर देखते हैं, तो थर्ड नंबर में क्या लिखा है, Na मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस Ag मतलब सिल्वर नाइट्रेट, और आगे क्या लिखा है सिल्वर क्लोरीन प्लस सोडियम, आगे क्या लिखा है सोडियम, और NO क्या होता है नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट हो गया, ठीक, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखते हैं कि Ag1 है, Cl यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 है, ठीक है, Na1 है तो Na1 है, और NO कितना 3 है तो NO3 है, तो ये संतुष्ट है, ये क्या है, ये आपका संतुलित है। तो ये संतुलित है तो इसमें क्या लिखेंगे पहले से संतुलित है, इसमें लिख देंगे पहले से संतुलित है, इसमें इतना लिख देंगे पहले से संतुलित
है। ठीक है, बस अगले नंबर की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर में क्या लिखा है? तो 4 नंबर में बेरियम है। पहला क्या है? बेरियम Ba और फिर क्या है? Cl है, C और L है। तो बोरियम कितना है? 1 है, बेरियम 1 है और Cl मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन कितना है? तो 2 है। ठीक है, ये पहला आपका हो गया। प्लस दूसरा कितना है? H है, H हाइड्रोजन और S सल्फर और O ऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगले की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे B और A, बेरियम कितना है? 1 है, S सोडियम कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 4 है, ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ठीक है, फिर प्लस इधर देखते हैं तो H, इधर हाइड्रोजन कितना है? तो 1 है और Cl कितना है? तो 1 है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, इसको संतुष्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे बेरियम 1 है तो बेरियम 1 है। ठीक है, संतुष्ट हो गया। क्लोरीन 2 है और क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे जिस भी समीकरण में, तो वो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्लोरीन में अगर 2 है तो यहाँ पे भी क्लोरीन में 2 करने के लिए सिर्फ क्लोरीन से आप करेंगे, नहीं। यहाँ पे आप प्लस के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन से भी करेंगे और क्लोरीन से भी करेंगे। ठीक है, तो अब ये संतुष्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ पे चेंज किया है? तो सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे चेंज हुआ? तो ये चेंज हो गया आपका क्लोरीन, हाँ ये आपका चेंज हो गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक प्रक्रिया के पहले जो अकारक एवं उसके बाद जो आपका उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। जो हम लोग संतुलित किया पीछे वही चीज में कि दोनों तरफ के प्रत्येक पदार्थों की जो परमाणु संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। कम ज्यादा में तो भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें क्या है? इससे दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर होते हैं। ठीक है, आगे रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार। रासायनिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो होती है संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया और विस्थापन क्रिया और अपचयन और उपचयन। ठीक है, अपचयन और उपचयन, और इसको रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स प्रक्रिया भी कहते हैं। अगर रेडॉक्स प्रक्रिया आ जाए तो आप लोग समझिए ये कहलाता है कि अपचयन और उपचयन वाली कितने प्रकार की होती है। तो आइए एक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली आपकी कौन सी हो जाएगी? तो संयोजन क्रिया। ठीक है, संयोजन क्रिया क्या है? तो इस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक अक्रिया मिलकर एक उत्पाद बनाती हैं। एक उदाहरण जैसे कोयले का दहन, यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक मतलब कि 2 से अधिक अक्रिया के निर्माण करती है। सी हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस में होता है। और प्लस ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिला करके इसमें हो गए, दोनों दो लिखा है, 2 से तो किसी एक लिखा है, एक उत्पाद करने वाला है, हो गए और दो उत्पाद मिलकर के एक का निर्माण करते हैं। उत्पाद क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, गैस है। आगे चलते हैं। आगे क्या? वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया होती है तो एक अक्रिया टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाती है। ठीक है, तो उसे ही वियोजन क्रिया कहते हैं। जगह के वियोजन कहते हैं। तो उदाहरण जैसे यहाँ पे लिखा है एक अकारक का ये हो गया, तो ये सी क्या है? CO क्या होता है? कार्बन होता है, उसका ऑक्साइड हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। या क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें जब उष्मा का करवाई जाती है, यहाँ पे देखो किसमें टूटा है? तो ये टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड में है, और प्लस CO3 जो कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस में है। ठीक है, इसमें टूटाते हैं। तो ये एक है, यहाँ पे एक अकारक है और यहाँ पे एक अकारक दिखाया यहाँ पे 2 या 2 से अधिक उत्पाद। यहाँ पे उत्पाद कितने हो गए? उत्पाद यहाँ पे 2 उत्पाद हो गए। 2 उत्पाद, एक आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपका हो गया यहाँ पे यहाँ पे कार्बन, यहाँ से कार्बन और यहाँ कैल्शियम, ये कैल्शियम हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में पहला टूटा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा टूटा कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। एक है उष्मीय वियोजन जो उसमें साथ करवाया जाता है, इसका मतलब करवाई जाती है। एक विद्युत वियोजन होता है, विद्युत के साथ करवाई जाती है। एक प्राचीन वियोजन है जो कि प्रकाश के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। आइए चलते हैं। आगे है उष्मीय अपक्रिया, जो कि वहां पे 3 बताया गया था अभी, तो उसमें से पहला है अभिकारक का उष्मा अर्थात गर्मी से है। ठीक है, द्वारा किया गया वियोजन को उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, अब ये Ca है। ठीक है, तो Ca क्या होता है? कैल्शियम होता है, और कैल्शियम के बाद यहाँ पे CO क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। ठीक, तो यहाँ पे आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको क्या लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको उष्मा के साथ देखो, उष्मा है ना, यहाँ पे उष्मा लिखा हुआ है, तो उष्मा के साथ इसकी अपक्रिया कराई गई। तो जब इसको गर्मी दी गई, उष्मा दिया गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? तो यहाँ पे बन के आ गया आपका CaO, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा
और दूसरा किसमें टूटा, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, दूसरा टूटा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस फॉर्म। में, ठीक है। फिर विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन क्या होता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। मतलब कि जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित की जाए, उसके कारण जो अपक्रिया होने में जो जितने में टूटे, जो जो मतलब यहाँ पे पदार्थ टूटेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन कहेंगे। जैसे यहाँ पे 2H2 है, 2H2O है ना, तो यहाँ पे ये जल है, ये क्या है, ये आपका जल है, H2O है ना, H2O जल, ये लिक्विड फॉर्म में है, L है ना, लिक्विड फॉर्म में। इसको विद्युत धारा के साथ जब इसका अपक्रिया कराई गई तो ये किसमें टूटा, तो ये टूटा H2O में। किसमें टूटा, H2O में, हाइड्रोजन में टूटा जो कि एक गैस है। और फिर किसमें टूटा, ऑक्सीजन में टूटा। ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक गैस है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 2AgCl, Ag क्या होता है, तो Ag यहाँ पे क्या होता है, तो Ag होता है सिल्वर और Cl क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। और सिल्वर क्लोराइड एक सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम लोग सूर्य के प्रकाश जब यहाँ पे देते हैं तो इसकी जब सूर्य के प्रकाश के साथ अपक्रिया होती है तो ये टूटता है किसमें, Ag मतलब सिल्वर में टूटता है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में, और क्लोरीन में अलग टूट जाता है, ठीक है। और क्लोरीन भी एक आप किस फॉर्म में है, तो क्लोरीन आपका गैस के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखना, ये प्रकाशीय वियोजन जो आपका है ये हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ठीक है, प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ये आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका है विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन क्या होता है, तो वहां पे जो 5 अपक्रियाएं थी उसमें से तीसरी आपकी विस्थापन हो गई। तो विस्थापन में क्या लिखा है, इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों से क्या करते हैं, यौगिक से विस्थापन कर देते हैं। यहाँ पे जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे Fe है, लोहा है, Fe बराबर लोहा होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस में होता है। Cu, यहाँ पे CuSO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर, Cu क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, और ये सल्फेट हो जाएगा। और ये Ag क्या होता है, तो ये कॉपर सल्फेट जो आपका है ये किस फॉर्म में है, AQ फॉर्म क्या होता है, तो ये AQ फॉर्म जो आपका होता है, ये AQ फॉर्म को कहते क्या है, तो इसको कहते हैं, इसको हमेशा याद रखना आप लोग, जलीय विलयन। जलीय क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। तो इसकी अपक्रिया कराई गई, विस्थापन किया जाएगा। तो यहाँ पे FeSO4 मतलब लोहा सल्फेट में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर लगा होगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। आगे आपका चौथा विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन क्या होती है, तो इस अपक्रिया में 2 बार विस्थापन होती है, 2 बार विस्थापन होते हैं, इसलिए इसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। 2 बार विस्थापन किया जाता है। जैसे आपने कहा है Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, सोडियम कहेंगे, उसको सल्फेट कहेंगे, दूसरा कहेंगे सोडियम सल्फेट। और ये कैसा होता है, ये जलीय विलयन है, ठीक है। और प्लस BaCl, ये क्या होता है, तो ये होता है बेरियम, और सिलिकॉन क्या होता है, ये होता है क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड होता है, ये जलीय होता है, उस प्रक्रिया कहेंगे लिमिट में। तो यहाँ पे अलग करते हैं, इसके साथ आ गया बेरियम, के साथ आ गया सोडियम प्लस सल्फेट आ गया, ठीक। तो ये मिलकर आया सोडियम बेरियम सल्फेट, क्या होता है, बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है। फिर आगे क्या होगा, Na, अब Na यहाँ से सोडियम और यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, तो Na ये मिलके और ये मिलकर आते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला 5वां नंबर लास्ट है अपचयन और उपचयन। इसे हम बताते कहते हैं, तो रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे पहले लेते हैं हम लोग उपचयन। उपचयन क्या होता है, तो ना तो चयन है, ये अपचयन है, यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, ये अपचयन, ठीक है। अपचयन क्या है, तो पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ठीक है। हाइड्रोजन का ह्रास होना, तो हाइड्रोजन का ह्रास हो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा C+O2 और आगे अपक्रिया हुई तो CO2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के साथ इसकी अपचयन अपक्रिया हुई तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, तो उपचयन पढ़ेंगे। उपचयन क्या होता है, तो अपने हाइड्रोजन की वृद्धि होने या ऑक्सीजन का ह्रास होने, जैसे आप लिखा है CuO, तो CuO क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे जब उपचयन करते हैं तो ये कॉपर और ये जल में बदल जाता है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन से हटा जाता है, जल में बदल जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, संचारण। संचारण क्या होता है, इसी अध्याय में आपके संचारण भी है। तो जब कोई धातु आर्द्रता वायु, जब कोई धातु आर्द्रता मतलब यानी कि नम स्थान पर आर्द्रता कहते हैं, नमी होती है। और जलीय अम्ल, और जलीय अम्ल आदि संपर्क में आते तब धातु का संचारण होता है। जैसे लोहे का जंग लगना, लोहा होता है, आप उसको पानी में डाल दीजिए, पानी में डाल के ऐसे रख दीजिए जहां पानी की छींटे कुछ आती है, जैसे कुएं में आप नहीं रहेंगे तो उसमें जंग लग जाता है, वैसे यहाँ पे लोहे का जंग लगना या है संचारण। चांदी होती है, सिल्वर होता है, तब काली मतलब सिल्वर में भी काली पड़ जाती है, पानी के संपर्क में आती है, ठीक है। अम्ल जलीय है ना, पानी अम्ल आर्द्रता या तो नमी स्थान में या तो जलीय अम्ल, ठीक। तो हमें पर हरी परत पड़ना कहां होता है, उसको आर्द्रता की जगह रख दो या फिर जलीय अम्ल रख दो, तो वो भी आपकी हरी परत पड़ जाएगी। आगे देखते हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता क्या होती है, तो वसा युक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ, तैलीय तो खाद्य पदार्थ होते हैं, सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपयमित हो जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो रहा है, उसे कहते हैं विकृत गंधता कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आपका हुआ है
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है तो गैसीय अभिक्रिया का दहन। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक गैस होती है तो प्राकृतिक गैस क्या लिखा है? CH4, CH4 क्या होता है? तो CH4 यहाँ पे तो CH क्या होता है? होता है कैल्शियम, निकाल सॉरी खत्म हो गया और H से क्या हो गया? इससे हो गया हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन बनाते हैं मीथेन बना देते हैं। गैस कौन सा? मीथेन गैस है जो एक गैस फॉर्म है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म है, जानते हो। अब यहाँ पे इसकी अभिक्रिया तो क्या होता है? क्या बन गया? तो CO2 छोड़ कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस प्रोडक्ट हुआ प्लस H2O, H2O का H2O जल प्रोडक्ट हो गया इसमें जल में और प्लस क्या है? जल है H2O है यहाँ पे, H2O मतलब जल होता है, यहाँ पे गैस नहीं है, H2O जल होता है, लिक्विड फॉर्म होगा, ठीक है, किसमें? लिक्विड। और ये ऊष्मा तीन चीजों में कन्वर्ट हो गई, ठीक। आगे देखते हैं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। तो जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कैसी होती है? तो जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उदाहरण में वियोजन अभिक्रिया के तहत, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? CaO3, तो CaO3 क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया? ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ऊष्मा के साथ इसमें अभिक्रिया कराई गई तो ये आपका क्या बन गया? तो यह आपका बन गया कैल्शियम ऑक्साइड।
जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा जो कि गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये अध्याय 1 में रासायनिक अपक्रिया एवं, ये आपका अध्याय 1 था, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपका ये सॉल्व हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा, और आप भी पढ़िए, और आप अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को, सबको जिसको इस वीडियो की आवश्यकता हो, इस चैप्टर, और जो हाई स्कूल में हो उनको आप लोग भेजिए प्लीज। और आपकी साइंस पूरी कंप्लीट करवाएंगे, और एग्जाम के पहले तक साइंस के पूरे चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद आपके जो क्वेश्चन होते हैं, MCQs क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, और एग्जाम से पहले आपके प्री पेपर जो स्कूल में होते हैं, तो प्री एग्जाम जो होते हैं उसी टाइप के हम सारे क्वेश्चन इसमें बना के आपके प्री पेपर करा देंगे। ठीक है, प्री पेपर यहीं पे करवा देंगे, और आपके मैं इतना गारंटी के साथ देता हूं कि मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा वो आपके एग्जाम में आएगा।